गाइज आप सभी को नमस्कार गाइज। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग जो है कि दिमाग के अंदर जो है ना कंडीशनिंग हो जाती है ना कि जैसे ही मन में डाउट आया आप बार बार चेकिंग की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही मन में आया कि जो है कि ताला खुला हुआ है आप बार बार चेकिंग करने लगते हैं। जैसे ही जो है कि मन में डाउट आया कि जो है कि मतलब हाथ गंदा है आप साफ़ सफाई की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही भगवान को लेकर के आपको जो है कि नेगेटिव विचार आया, भगवान को लेकर तरह तरह का आया, तो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गया, बार बार माफ़ी मांगो नहीं तो जो है कुछ हो जाएगा। तो ये कंडीशनिंग जो है कि कहाँ होती है, ये हमारे माइंड में होती है, ये माइंड के लेवल पर होती है। तो ये कंडीशनिंग कैसे बन जाती है जिससे कि ये जो है कि आज हम चाहते हैं कि कंपल्सन ना करें, लेकिन क्या होता है कि अपने आप कंपल्सन हो जाता है। करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। ये क्यों होता है गाइज? तो आज इसी के ऊपर जो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे हम आपसे, जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा। क्या होता है ना गाइज, कंडीशनिंग जो है कि पहले सबकॉन्शियस माइंड का नियम समझ लीजिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का नियम क्या है, तब जाकर कंडीशनिंग समझ में आएगा गाइज। सबकॉन्शियस ऐसे हम लिख देते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड का क्या नियम है कि ये सही गलत में फ़र्क नहीं करता है। सही गलत में आपका जो ये 95% हिस्सा है ये आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड ये क्या करता है कि सही गलत में फ़र्क ही नहीं करता है। क्या सही है फ़र्क नहीं करता है, समझ रहे कि ना, फ़र्क नहीं करता है कि क्या सही है कि क्या गलत है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, सबकॉन्शियस माइंड का कहना है कि जिस भी काम को या कोई भी चीज़ को, ठीक है, जिस भी काम को अगर आप बार बार जो है कि सत्य मानकर करते रहेंगे, जो भी चीज़ को सत्य मान करके करते रहेंगे, चाहे वो झूठा क्यों ना हो, हम उसी को सत्य मान लेंगे। जिस भी काम को आप क्या करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है, बार बार क्या करेंगे, ये हो गया आपका एक्शन वाला पार्ट, समझिएगा। जो एक्शन क्या है, जो आप बार बार करते रहते हैं, तो वो काम को जो है कि बार बार जिस भी एक्शन को लेंगे हम उसी को क्या करेंगे, ये दोनों से मान लेगा, इसको सत्य मान लेगा। चाहे झूठा काम हो चाहे अच्छा काम हो, अगर उसको बार बार किया जाए तो मन क्या, दिमाग क्या मान लेता है, सत्य मान लेता है। समझ रहे कि नहीं, समझिएगा। जो भी ये एक प्रकार का जो है कि आदत के रूप में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप उस काम को क्या किए, बार बार जो है कि आपने एक्शन लिए हुए। इसी कारण से ये नियम है कि जिस भी विचारों को अगर आप बार बार वैल्यू देंगे, क्या करेंगे, बार बार वैल्यू देंगे, उन विचारों को दिमाग सत्य मान लेगा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। समझ रहे, झूठा विचार को भी अगर सत्य मानते जाएंगे तो वो भी आपको जो है कि सत्य सा लगने लगेगा बाद में। समझ रहे कि नहीं, माइंड अपने आप कंट्रोल करने लगता है। समझ रहे कि ना। तो चलिए बात करते हैं कि ना अब जो है कि कंडीशनिंग कैसे हुई है। अब ये तो पता चल गया आपको, ये चीज़ सत्य होता है। चलिए यहीं पर जो है कि इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब कंडीशनिंग देखिए, कंडीशनिंग कैसे होता है कि जैसे ही आपको हाथ धोने वाला विचार आया, देखिए हाथ, जैसे ही आपको जो है शुरुआत में मन में पहले आया था कि जो है गंदगी के बारे में, आपके मन में सिर्फ विचार आया, समझ रहे कि ना, इस विचार के ऊपर आप क्या करने लगे, बार बार एक्शन करने लगे। बार बार एक्शन क्या करने लगे, साफ सफाई का करने लगे। तो ये जो आपको क्या लगने लगा, आपका हाथ में गंदगी नहीं भी है, फिर भी मन में विचार आया, आपने बार बार साफ सफाई कर ले तसल्ली के लिए। जितना आप तसल्ली के लिए बार बार साफ सफाई करते गए, गंदगी फैल जाएगा, नुकसान, आपको डर लगा। पहले क्या हुआ, गंदगी का विचार, आपको डर लगा गंदगी फैल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, आपने बार बार क्या एक्शन लिया। देखिए एक्शन क्या आप बार बार ले रहे हैं, साफ सफाई करने लगे। मतलब आपके मन में क्या धारणा बन रहा है, हाथ गंदा नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि हाथ गंदा है, ज़्यादा गंदा है, कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बार बार साफ सफाई करो। कंडीशनिंग क्या बन रहा है दिमाग के अंदर कि मतलब बार बार साफ सफाई करना। जैसे ही मन में डाउट आया, सिर्फ जैसे ही मन में आपको डाउट आया कि गंदगी का विचार आया, आपको बार बार एक्शन लिए साफ सफाई का। जो आपको जो पहले डर लगा था कि गंदगी फैल जाएगी, ये सब हट करके आपका कंडीशनिंग बन गई, बार बार करने लगे, माइंड का आदत बन गया। जैसे ही डाउट आएगा आप साफ सफाई करो। समझ रहे कि ना। चलिए कि हम अच्छे से इसको बताते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपको जो है ना बहुत ही चीज़ समझ में आएगा गाइज। चलिए अभी जो है कि आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कंडीशनिंग कैसे होता है, और जो है कि जैसे मान लीजिए ये हुआ भगवान को लेके, हाँ चलिए रुकिए, गॉड को लेकर के आपको बार बार जो है कि विचार आया, समझे कि ना, विचार आया, आपने क्या किया, आपको शुरुआत में डर लगा, ठीक है, शुरुआत में डर लगा कि मतलब कुछ भगवान सजा दे देंगे,
भगवान सजा देंगे या नाराज हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, जो है कि आपने क्या किया, एक्शन क्या लिया, देखिए बार बार माफ़ी मांगने का, बार बार क्या हुआ, माफ़ी मांगने का आपने एक्शन लिए। समझ रहे गाइस? तो आपने क्या किया इसमें, जो है कि बार बार माफ़ी मांगने का आपने एक्शन लिया। इसकी वजह से क्या दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो गया कि जैसे ही गॉड को लेकर के मन्नत का विचार आ गया, मन्नत का विचार आया आपके दिमाग के अंदर, तो मन्नत का जो विचार आया तो इसकी वजह से आपको डर लगा कि नहीं, अगर हम कहाँ मांग रहे, अपने आप आ गया, अब उसको सच मान लिए, कहीं कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए। अब इसकी वजह से, डर की वजह से लगता था भगवान सजा तो नहीं दे देंगे, इसकी वजह से आप क्या करने लगे, बार बार माफ़ी मांगने लगे, बार बार जो है कि प्रणाम करने लगे। इसकी वजह से क्या हो गया, जब ये बार बार आप किए, बार बार, जब एक बार नहीं, ये माफ़ी मांगने का एक्शन जो हो रहा था आपका, ये बार बार किए, तो इससे क्या हुआ कि आपका जो है कि कंडीशनिंग बन गया दिमाग के अंदर। जब भी कोई काम को आप लगातार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका कंडीशनिंग बन जाता है। एक समय के बाद ये डर जो है कि आपको, डर जो है कि, डर तो लगेगा, लेकिन जो है कि आपको जो है ना, जैसे ही ये डाउट आया तो आप भागेंगे इसके प्रति, यहाँ जो है कि आप जो है भागेंगे तसल्ली के लिए, आप बार बार माफ़ी मांगेंगे। क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये जो है कि आपके जो है कि अंदर कंडीशनिंग बन गया हुआ है। क्या हो गया गाइस, ये आपके अंदर कंडीशनिंग बन गया। क्या कंडीशनिंग बन गया है कि मन्नत आया, डाउट, जाओ बार बार माफ़ी मांगो। समझे कि नहीं? क्योंकि ये जो डर है आपका, ये डर झूठा डर पे बिलीफ है, लेकिन ये माइंड जो है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका समझता ही नहीं है। जो SM सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका ये समझता ही नहीं कि ये झूठा एक सच है। ये कह रहा है कि आपने बार बार माफ़ी मांगने का एक्शन लिया ना, बार बार जो है कि इस विचारों को चेकिंग करने का ऑप्शन किए ना, इस बार बार जो तसल्ली के लिए जो है किए ना, तो ये इस विचारों को क्या करता है कि आपका दिमाग जो है कि सत्य मान लेता है। समझ रहे कि ना? तो इसी कारण से कंडीशनिंग हो जाती है। कि क्या चीज़ें कंडीशनिंग हो जाती है? कंडीशनिंग होती है आपका जो है कि इस डर को ही क्या करने लगता है, सत्य मान लेता है। जैसे ही मन में डाउट आया, सिर्फ आप भागता है कंपल्सन की तरफ। तो आज समझ में आ रहा होगा कि आपके मन में जैसे ही डाउट आता है और डाउट आता है, तो कंडीशनिंग की वजह से आप जो है कि क्या करने लगते हैं, कंपल्सन की तरफ भागते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो बताइए। जैसे अब यहाँ पर देखिए, बीमारी वाला डाउट आया आपको, आपका कंडीशनिंग क्या हुआ है कि बार बार चेकअप करवाने का। नहीं चेकअप करवाएंगे तो क्या डर लगता था कि कुछ नुकसान हो जाएगा, इसके वजह से आप कंपल्सन क्या कर रहे हैं, बार बार चेकिंग करवा रहे हैं। जैसे ही मन में डाउट आया, सत्य क्यों लगने लगता है? क्योंकि आप झूठा विचार पर बार बार एक्शन लिए हुए हैं गाइस। झूठा विचार पर जो बार बार एक्शन लिए हुए हैं, इसी कारण से आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाता है, कंडीशनिंग हो गई है। और इसी की वजह से आप जो है कि बार बार जो है कि क्या करते हैं, तसल्ली के लिए जो है कि आप जो है चेकअप करवाने लगते हैं गाइस। तो उसी तरीके से कोई नंबर की भी कंडीशनिंग हो जाती है। कोई भी क्या होती है, कोई भी नंबर की कंडीशनिंग होती है। आपको कोई भी नंबर के बारे में आया तो आपका मन कहेगा कि 3 बार 4 बार करो आप, क्योंकि उन विचारों के ऊपर 3 बार 4 बार आप कॉपी कलम को पलटते रहते हैं। जैसे आ गया कि 3 बार के स्विच ऑफ ऑन करना है, तो बार बार 3 बार 4 बार करेंगे तभी तसल्ली मिले, क्योंकि आपने कंपल्सन किए, मतलब तसल्ली ले लेकर के आपने क्या किया कि बार बार जो है कि 3 बार किया। ये मतलब एक बार देखिए, जो भी काम को अगर बार बार करेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो आपका दिमाग समझ लेता है ये सही है हमारे मालिक के लिए। तो इसीलिए कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग के अंदर। कोई नंबर को लेकर के है, कोई धारणा कि इतना 8 बार करना है तो 8 बार करेंगे, बार बार करने लगेंगे 8 बार, तो दिमाग को सही गलत में फर्क पता ही नहीं। वो सही को भी सही मानता है, झूठा को भी सही मानता है। झूठा विचार को भी आप अगर सत्य मान करके बार बार करते रहते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। समझ रहे कि ना? आप उसको समझिए कि जो है कि कंडीशनिंग हमारे दिमाग के अंदर क्यों हो गई है, कैसे हो गई है। कंडीशनिंग होने का क्या कारण है कि आपने झूठा विचारों के ऊपर बार बार जो है कि आपने तर्क वितर्क करके, डर करके जो है कि आपने एक्शन लिया, बार बार कंपल्सन किया। तो ये बार बार जो एक्शन किए, इसकी वजह से आपका जो है कि क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गया। इसी कारण से आज जो आप जो है कि नहीं भी चाहते हैं ना कंपल्सन करना, नहीं, आपका मन, एक मन जान रहा है। एक मन कौन मन जान रहा है? ये सब कॉन्शियस माइंड नहीं, कॉन्शियस माइंड आपका जान रहा है
कॉन्शियस माइंड मात्र 5% हिस्सा है, ये आपका 95% हिस्सा है। तो ये हिस्सा जो है ना सबकॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ना आपका सब चीज़ समझ रहा है। ये चीज़ आपके इसमें जो है ना झूठा बिलीव जो है कि पड़ा हुआ एक्शन लेकर के, इसमें जो है कि ना आपको ये सिर्फ आप जो है कि समझ रहे हैं, आपको दुख दर्द हो रहा है इसलिए समझ रहे हैं कि ये झूठा विचार है। ये आपका मात्र 5% वाला हिस्सा समझ रहा है। तो ये सच्चाई वाला है ये, लेकिन इसमें झूठा बिलीव पड़ा हुआ है। तो इस बिलीव को क्या करना पड़ेगा, इस बिलीव को तोड़ने के लिए आपको जो है कि ना आपको क्या करना होगा, आप सही एक्शन लेना पड़ेगा। जहां डर लग रहा है उस डर घबराहट को फेस करना होगा, तब जाकर के इस समस्या से आप जल्दी बाहर निकलेंगे गाइस। आपको डर लग रहा है तो आप जो बार बार चेकिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो आप कंपल्सन जो जैसे ही बंद करेंगे कंपल्सन, तो आपको डर घबराहट होगी गाइस। आपको बार बार आपको जैसे ही मन में आया कि स्विच ऑन करो 4-5 बार, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। आप एक बार ऑन कर दिए, आप बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा, डर घबराहट लगेगा, उसको सहन करेंगे, तब जाकर के आपके अंदर बदलाव होगा। उसी तरीके से भगवान को लेकर आएगा कि एक बार आप प्रणाम कर लिया, आप बार बार मनुष्य आएगा कि प्रणाम करो, लेकिन बोलेंगे हमको प्रणाम करना नहीं, देखते हैं क्या होता है। अपने अंदर वो डर घबराहट लेकर सहन करना होगा और भगवान को लेकर धारणा को बदलना होगा, तब जाके इस समस्या जल्दी बाहर निकलेंगे। तो उसी तरीके से आपको जो है कि गंदगी फैलने वाला में डर लग रहा है, गंदगी फैल जाएगी, तो आपको सिंपल सा करना है कि ठीक है गंदगी फैल जाना है तो फैल जाना, देखते हैं हम साफ सफाई नहीं करेंगे, 2 घंटा के बाद करेंगे, 1 घंटा के बाद करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तब जाकर के आपके अंदर जो है कि धारणा बदलेगा, आपका बिलीफ सिस्टम जो सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम है वो बदलना चालू होगा। अरे आप तो ये कर ही नहीं रहा है, तो देखते हैं कुछ हो भी नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बार बार करना पड़ेगा, सच्चाई का रास्ता आप चलना होगा, तब जाकर के इस समस्या से बाहर निकलेंगे। तो समझ में आ रहा है तो बताइए कि क्या चीज़ समझ में आ रही, सारा चीज़ ना कंडीशनिंग कैसे बन जाती है दिमाग के अंदर। तो इसी तरीके से दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। ये दिमाग सही गलत में फ़र्क नहीं करता है। आपको जो है कि ना अब झूठा कहानी जो है कि बन गया है, जाने अनजाने में बन जाता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे अंदर झूठा कहानी का बिलीफ बन जाए, लेकिन वो बन चुका है गाइज। नेगेटिविटी दिमाग के अंदर वो जो है कि एक्शन ले लेकर के हो चुकी भी, आप नहीं चाहते थे वो वाला एक्शन लेना, लेकिन अपने आप वो हो चुका हुआ है। तो अब क्या करना है कि अब जो हमें इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए तो हमें कंपल्सन का रास्ता को रोक करके डर घबराहट को सहन करना है। और उसको जो है कि आप जैसे वो डर घबराहट को सहेंगे तो आपका माइंड ऑब्जर्व कर रहा होता है 24 घंटा। सबकॉन्शियस माइंड सोता भी नहीं है, वो माइंड जो है आपका जो है कि ना सबकॉन्शियस माइंड वो काम करते रहता है। आपका खाना पचा रहा होता है, आपका जो है कि सांसें चला रहा होता है, आपका जो है कि आप सो भी जाते हैं फिर भी सांस चल रहा होता है। आप जो है कि आपका हर एक चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। 95% काम आपका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप झूठा विचार को अगर जो है कि सत्य नहीं मानेंगे तो आपको जो है कि डर घबराहट को सहन करना, क्योंकि झूठी कहानी बना होगा ना, उसको भी प्रमाण चाहिए ना कि ये झूठा है। ये जो है कि हम जो माने हुए जो दिमाग के अंदर पैटर्न झूठा है, वो कब होगा, जब आप जो है कि आप डरेंगे नहीं, उसको डर वाले पर जो है कि उसको सहन करेंगे। जब आप सहन करेंगे तभी तो सब कुछ माइंड समझेगा ये तो जो है कि कुछ भी नहीं है, ये तो झूठा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये जो है कि झूठ मूठ का हम डर रहे थे। तब तो इस समस्या से आप जल्दी बाहर निकलेंगे गाइज। तो इसीलिए जब भी आपको डर घबराहट को सहेंगे, कंपल्सन बंद करेंगे और अपने अंदर जो है कि बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे, जो भी डर लग रहा है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलते जाएंगे। अगर आप अपने से इस समस्या से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस समस्या से जो है कि पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, अपने कंडीशनिंग को तोड़ करके पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ इस नियम के बारे में सब चीज़ समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।